नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आपने इकाई 4 सब कुछ पक्की कापी में पूरा कर लिया होगा, भाषा सज्जता तक। अब क्या करना है, तो अब काव्य 5 आपको सस्वर गान करना है। लिंक भेज रही हूँ, आप उसको सुनकर गान करना और कंठस्थ करना, बराबर है। अब आगे सीखते हैं। तो काव्य 5 है, 2 है। तो हिंदी में अनेक संतों की रचनाएं हम सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं और बहुत ही लोकप्रिय है। तो ऐसे 3 संत हैं, संत कबीर जी, रहीम जी और तुलसीदास जी। इन तीनों की रचनाओं में से कुछ रचनाएं आज हमें सीखनी है, दोहे के स्वरूप में, बराबर है। तो पहले कबीर की 3 रचनाओं को आज समझते हैं, फिर रहीम जी और तुलसीदास जी की रचनाओं को भी समझेंगे, बराबर है। तो कबीर जी ने इन दोहों के माध्यम से हमें अच्छी सीख दी है, जीवन उपयोगी बातें बताई है, उनको हमें जीवन में भी उतारना है, बराबर है। कबीर जी पहले दोहे में क्या कहते हैं, तो साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। संतोष के बारे में बताते हैं कबीर जी। भगवान से कितना मांगने के लिए कहते हैं, तो कबीर जी भगवान से मांगते हैं कि हे प्रभु, हे ईश्वर, साईं मानी भगवान, हे ईश्वर मुझे इतना दीजिए। इतना मानी क्या, तो अन्न और धन संपत्ति कितनी दीजिए, तो जामे कुटुंब समाए, जामे मानी जिससे मेरे कुटुंब का गुजारा हो सके, मेरे परिवार का गुजारा हो सके। मुझे इतना धन और संपत्ति अन्न दीजिए कि जिससे मेरे परिवार का गुजारा हो सके, परिवार का निर्वाह हो सके। मैं भी भूखा ना रहूं और साधु ना भूखा जाए, मैं भी भूखा ना रहूं, मेरे परिवार का कोई व्यक्ति भूखा ना रहे और मेरे आंगन में आया कोई साधु अतिथि मांगने वाला भूखा ना जाए। मैं मेरे आंगन में आने वाले सभी को भोजन करा सकूं, उनको खाना दे सकूं, इतना मुझे अन्न चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए, ज़्यादा की लालच नहीं है। तो कबीर जी इससे हमें सीख देते हैं कि हमें एक तो इतने अधिक संग्रह की अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए कि जिससे हमारा परिवार का गुजारा हो जाए और फिर भी धन दौलत पड़ी रहे। ज़्यादा धन दौलत की हमें आवश्यकता नहीं है। और साथ ही हमारे आंगन में जो अतिथि आता है, जो साधु संत आता है, उसे भी हम कभी भी भूखा हमारे आंगन से न जाने दे। मानी जो भी आता है उसे हम अन्न दे सके, खाना दे सके, हम अतिथि का सत्कार कर सके, बराबर है। तो साईं से कितना, मानी भगवान से कितना मांगते हैं, तो कबीर जी भगवान से इतना मांगते हैं कि हे ईश्वर मुझे इतना धन और अन्न दीजिए कि जिससे मेरे परिवार का गुजारा हो सके, मैं भी भूखा ना रहूं, मेरे परिवार का कोई सदस्य भी भूखा ना रहे और मेरे आंगन में आया कोई अतिथि भी भूखा ना जाए, मेरे आंगन से कोई साधु सन्यासी भूखा ना जाए, सबको मैं खाना दे सकूं। दूसरा है, बिना विचारे जो करे सो पाछो पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसाए। इसमें कबीर जी क्या कहते हैं, तो जो भी काम हम करते हैं वह पूरी सोच के साथ, पूरी तरह विचार करके करना चाहिए, क्योंकि जल्दबाजी में काम करने से काम बिगड़ता है। हमें कोई भी काम करने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। जो भी काम करते हैं पूरी तरह से सोच विचार करके शांति से काम करना चाहिए। इसकी हमें एक कहानी भी मालूम है, लाखा बंजारा। प्रथम सत्र में कहानी आई थी लाखा बंजारा की। तो लाखा बंजारा अपने कुत्ते के सिर पर लाठी मारता है, कुछ भी सोच विचार नहीं करता और कुत्ता मर जाता है। फिर उसे पता चलता है कि मैंने तो गलत कर दिया, कुत्ते को मैंने समझा नहीं, कुत्ता बेईमान नहीं था।
यह कहानी हमें पता है। अगर लाखा बंजारा ने सोच विचार कर किया होता तो उसके कुत्ते की जान गई न होती। इस तरह हम जो भी काम करते हैं पूरी तरह सोच विचार करके करना चाहिए। जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कबीर जी कहते हैं बिना विचारे जो करे सो पाछो पछताए। कबीर जी कहते हैं कि जो व्यक्ति सोच समझ कर काम नहीं करता, कुछ भी सोचे समझे बिना काम करता है, उसे बाद में पछताना पड़ता है। सो पाछो पछताए, वह बाद में उसे पछताना पड़ता है। काम बिगाड़े आपनो, अपना काम तो बिगड़ता ही है। जग में होत हंसाए, दुनिया में हंसी का पात्र भी बनना पड़ता है। लोग उस पर हंसते हैं जो बिना विचारे सोचे काम करता है, उसका काम बिगड़ता है और जग में उसे हंसी का पात्र भी बनना पड़ता है। इसलिए जो भी काम करना है सोच विचार करके समझ कर करना चाहिए। जल्दबाजी में कोई निर्णय लेकर आगे नहीं बढ़ना चाहिए। बराबर है। तीसरा, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, नाकाहू से दोस्ती नाकाहू से बैर। इसमें कबीर जी समानता की बात करते हैं। सबके साथ समान व्यवहार के है, सबके साथ समान संबंध है। मेरे लिए कोई ऊंच नहीं, कोई नीच नहीं, कोई मेरा नहीं, कोई अपना नहीं, सब हमारे हैं। तो कबीर जी कहते हैं कि मैं सबके सामने बाजार में खड़ा हूँ। कबीरा खड़ा बाजार में, कबीर जी बाजार में खड़े हैं, सबके सामने खड़े। बाजार में मानी बिकने के लिए नहीं, किंतु सबके साथ खड़े हैं और सबकी खैर मानी सबकी कुशलता मांगते हैं। मांगे सबकी खैर, खैर मानी कुशलता। कबीर जी सबके सामने हो रहकर सबकी समानता, सबकी कुशलता चाहते हैं, क्योंकि नाकाहू से दोस्ती नाकाहू से, मेरा कोई दोस्त नहीं है, ना कोई मेरा दुश्मन है। मानी कोई मेरा दोस्त या दुश्मन नहीं है, सब मेरे अपने हैं, मेरे स्वजन है। तो मैं सबकी कुशलता चाहता हूँ। समानता की बात करते हैं, कोई मेरे लिए ऊंच नीच नहीं है, कोई मेरा अपना ऐसा भेदभाव भी नहीं है, सब मेरे हैं और मैं ईश्वर से सबकी कुशलता चाहता हूँ। अब आगे के दो है अगले तास में।